पिता ईश्वर उसी प्रकार सेंट जोसेफ का कर सकते थे, क्योंकि वो किसका पालक पिता बन रहा है अभी? यीशु कौन है? दुनिया का मुक्तिदाता। अरे दुनिया के मुक्तिदाता का पालन पिता बनने वाला व्यक्ति को ईश्वर चाहते तो क्या कर सकता था? आराम दे कर सकता था। आराम करने के लिए बोल सकता था? नहीं बोल सकता था? हाँ बोल सकता था। ईश्वर ने बोला है क्या? नहीं। उसी के बेटा को भी उसी प्रकार बढ़ाई का काम करने के लिए, अब उसी से अपने पेट भरने के लिए ईश्वर ने सेंट जोसेफ के बीच में, है ना, भेज दिया जो श्रमिक था। क्यों हम लोग श्रमिक को याद करना है? श्रमिक के लिए क्यों प्रार्थना करना है? प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ हमारे पास, हमारे घर में पहले 40 वर्षों के पहले, अभी नहीं है, अभी मुश्किल होता है, हमारे घर में नौकर चौकर लोग थे और उन लोग 24 घंटे हमारे घर में रहते थे। और उनके लिए क्या मिलता था? जैसे हम लोग ईसाई लोग हैं, केवल साल में 2 बार 2 जोड़ी कपड़ा मिलता था। कब? ईस्टर के दिन और क्रिसमस के दिन, ये 2 जोड़ी कपड़ा उनको मिलता था। और उनके घर में कुछ शादी हुआ और कुछ किसी को मृत्यु हुआ और उनके उसी दिन का खर्चा पाने के लिए जो भी दान लगेंगे, चावल लगेंगे, लकड़ी चलाओ लकड़ी लगेंगे, इन सभी चीज़ों को उनको दिया जाता था। वो कैसा रहा? एक प्रकार एक गुलामी के रूप में हमारे घर में रहे। इसी प्रकार हमारा जमींदार के लोगों के बीच में, पूरा दुनिया में, केवल भारत में नहीं, पूरा दुनिया में क्या कर गए? लेबर लोग बंधक मजदूर के रूप में रहे। समझ में आ रहे ना? इसीलिए क्या किया? लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मजदूर यूनियन, मजदूर संगठन ने क्या किया? लड़ा अपने अधिकार के लिए। अपने अधिकार के लड़ने के वक्त देखते थे हमारा पोप स्वामी, पोप पियूस है ना, पियूस 11वीं ने क्या सोचा कि मजदूर लोगों के लिए एक संगठन की आवश्यकता है, संगठन के साथ एक संरक्षक की आवश्यकता है, और वो संरक्षण के लिए एक सही संघ की आवश्यकता है। वो और कौन हो सकता है? सबसे बड़ा कौन हो सकता है? सेंट पायस ने क्यों सोचा? किसको सबसे उचित वाला व्यक्ति सोचा? जोसेफ को समझा। क्यों समझा? क्योंकि वो स्वयं क्या था? श्रमिक था। समझ में आ रहे ना? इसीलिए सेंट पायस 11वीं ने क्या किया? आज के इस त्योहार के लिए सेंट जोसेफ को संरक्षक घोषित किया। इतना तो नहीं, कुछ तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन सब लोग 12 घंटे काम करते थे। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे, नहीं तो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक काम करते थे। इसीलिए पियूस ने क्या किया? एक गलत बात है, मानव एक मशीन नहीं है, मानव एक इंसान है, उनका आराम की जरूरत है, उसके लिए परिवार है, उसका देखभाल करने की कोई जरूरत है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? सभी संगठन को बुलाया और कुछ फादर लोग, कैर्डिनल लोगों को आदेश दिया, इस काम करने का टाइम को आप लोग नियंत्रण कीजिए, कम कीजिए बोलकर, और उनके द्वारा एक आदेश निकला, वही है 8 घंटे काम करने का आदेश। इसीलिए उनको 8 घंटे काम करने का, इसीलिए आप लोग ड्यूटी जाते हैं तो एससीएल में कितना घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। और इसी नियम को हमारा भारत देश में भीमराव अंबेडकर ने विदेश से इस कानून को, वो विदेश में पढ़ाई करने के कारण उसी कानून को वहीं से लेकर आया, हमारे देश में उन्होंने लागू किया। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे नहीं आ रहे? हाँ, इसीलिए सेंट पियूस 11वीं के द्वारा पूरे ईसाई लोगों के लिए नहीं, पूरा दुनिया के सभी श्रमिक लोगों के लिए सेंट जोसेफ को संरक्षक घोषित किया, और संरक्षक घोषित करते हुए श्रमिक लोगों के लिए अधिकार दिया, उनके लिए स्वतंत्र दिया, उनको मजदूर रहने से, बंधक मजदूर रहने से उनको रिहा करके। आजकल बंधक मजदूर है क्या? नहीं का बराबर है, कहीं कहीं है, कुछ राज्यों में है, लेकिन अधिकांश जगह में आजकल सब लेबर लोग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, स्वतंत्र। इसलिए सेंट जोसेफ के मध्यस्थता से
इसलिए जब हम सेंट जोसेफ को श्रमिक के रूप में देखते हैं और एक आदम और एवा के रूप में, काम करने वाला व्यक्ति के रूप में हम जब देखते हैं, हमें ईश्वर यही बताता है हम ईश्वर की कार्य योजना में भाग लेते हैं। हम ईश्वर ने हमको अपना कार्य का देखभाल करने के लिए, जैसे ईश्वर ने सब कुछ को सृष्टि करने के बाद किसके हाथों में सौंपा, किसके हाथ में दिया? मानव के हाथ में दिया और बोला फलो फूलो, सब कुछ को आप अपने काम के लिए उपयोग करो, आप उनकी रक्षा करो बोल के। इसीलिए हम लोग सब सेंट जोसेफ के साथ मिलकर श्रमिक बनते हैं और हम लोग सब सेंट जोसेफ के रूप में मिलकर क्या है, धर्म क्रम को पालन करने वाला व्यक्ति बनते हैं। सेंट जोसेफ के साथ मिलकर ईश्वर का आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति बनते हैं और सेंट जोसेफ के साथ मिलकर हम लोगों के, मजदूर लोगों के अधिकार के लिए लड़ने वाला व्यक्ति बनते हैं। सेंट जोसेफ के साथ मिलकर हम मजदूर लोगों के काम करने के समय का सीमा निर्धारित करने वाले व्यक्ति बनते हैं। आइए हम सेंट जोसेफ से सीखे और सेंट जोसेफ जैसे हम लोग भी श्रमिक बने, क्योंकि सेंट पौलुस कहते हैं अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसको खाने के लिए अधिकार नहीं है। समझ में आ रहे ना? समझ में आ रहे ना? बोलते हैं, मम्मी पापा भी बोलते हैं ना, खाना 12 बजे बेटा अगर बोले खाना दिलाओ, मम्मी क्या काम किए क्या, जाओ लकड़ी फाड़ो, जाओ काबेल को बांधो, बोलते नहीं बोलते? करने के लिए बोलते नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि जो काम नहीं करता है उसका क्या के लिए अधिकार नहीं है? खाने के लिए अधिकार नहीं है। कोई भी मम्मी पापा से मांगने के लिए अधिकार नहीं है। इसलिए आइए हम सब श्रमिक बने, सेंट जोसेफ जैसे मेहनत करने वाले, सेंट जोसेफ जैसे सेंट मत्ती के सुसमाचार 1:19 में उस व्यक्ति के बारे में सुंदर तरीका से बताया गया है। पढ़िए, वो क्या है? क्योंकि वह क्या था? धर्मी था। आइए, उतना काफी है। इसीलिए आइए सेंट जोसेफ जैसे हम श्रमिक बने, सेंट जोसेफ जैसे धार्मिक बने, सेंट जोसेफ जैसे ईमानदार व्यक्ति बने, ताकि हम जो त्योहार मना रहे हैं उसी त्योहार का पूरा आनंद उठा ले और आनंद के साथ अर्थ भी अपनाए अपने जीवन में। तब तो हम इस त्योहार को खुशी से मना सकते हैं। आमीन।